ओम शांति। मैं शुभ भावनाओं के बीज डालने वाली, शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन फैलाने वाली मास्टर दाता आत्मा हूँ। मैं सदा देने वाली मास्टर दाता हूँ। आज का अव्यक्त इशारा, सदा हम एक हैं, यही नारा सफलता का साधन है। एकता और एकाग्रता यह किसी भी कार्य में सफलता की श्रेष्ठ भुजाएं हैं। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहां एकता और एकाग्रता है वहां सफलता गले का हार है। जो निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति में रहते हैं उनसे ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि जैसे शरीर को चलाने के लिए दिल की बहुत जरूरत होती है, अगर दिल रुक गया तो पूरा ही शरीर रुक जाता है। ऐसे ही बाबा कहते आध्यात्मिक जीवन में जो बच्चे दिल तख्त नशीन हैं वही विशेष और महान आत्माएं हैं, वही माला के मणके के रूप में सिमरे जाते हैं। बाबा कहते हैं कि मस्तक का तख्त, स्वराज्य का तख्त तो सभी आत्माओं को प्राप्त है, लेकिन बाप का दिल तख्त कुछ आत्माओं को प्राप्त होता है। और जो बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं वही बाबा कहते विश्व राज्य के तख्त नशीन भी बनते हैं। और वही आत्माएं भक्तों के रूप में भक्तों के द्वारा सिमरी जाती हैं। वही आत्माएं कोटों में कोई आत्माएं हैं। बाबा कहते वो अगर रुक गई तो समझो आध्यात्मिक जीवन ही सबका रुक जाएगा। ऐसा उन बच्चों के ऊपर आधार है। इसलिए बाबा कहते बच्चे चेक करो, तुम दिल तख्त नशीन बने हो। दिल तख्त वाले सदा ही खुश रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे। बाबा कहते कभी भी उनको फिक्र नहीं आएगा। लेकिन फिर बाबा समझा रहे कि दिल तख्त नशीन भी निश्चिंत बुद्धि होने के कारण, निश्चय बुद्धि होंगे तो निश्चिंत होंगे, इसलिए बेफिक्र रहेंगे। वो भी सोचेंगे हर कार्य बाबा की याद में हुआ पड़ा है। लेकिन बाबा कहते अलबेलेपन वाले भी सोचते हैं कि हर कार्य हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है, लेकिन दोनों का भाव अलग अलग है। जो दिल तख्त नशीन है, निश्चय बुद्धि है, वो तो निश्चय बुद्धि के कारण, तीव्र पुरुषार्थ करने के कारण हिम्मत रखते हैं और कार्य को करते हैं और बुद्धि में याद रखते हैं कि हुआ ही पड़ा है, सफलता तो हमें मिलनी ही है। लेकिन जो अलबेलेपन है, शब्द उनके भी यही है कि बाबा कराएगा, अपने आप हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। लेकिन बाबा कहते वो अलबेलेपन में रहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, तीव्र पुरुषार्थ के बोल बोल रहे हैं, दिल तख्त नशीन वाले बोल बोल रहे हैं, या फिर हम अलबेले होकर बैठे हैं। फिर बाबा ने आज ड्रिल कराई कि अभी अभी निराकारी और अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता। बाबा कहते बच्चे जब तुम ये ड्रिल करोगे तो ये ड्रिल तुम्हें बाप के प्यार का रिटर्न दिलाएगी। बाप हम इतना प्यार देते हैं तो बाप के प्यार का यही रिटर्न है। चलते फिरते ये ड्रिल अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, ये ड्रिल सदा याद रहे तो चलते फिरते बाबा के प्यार का रिटर्न देते रहते हो। इससे बाप दादा की सहज याद रहती है। फिर बाबा ने आज बताया अगर देह भान में जाते हो, बाबा के दिल तख्त को छोड़ करके देह भान की बातें करते हो तो मिट्टी में पांव रखते हो। देह अभिमान में जाते हो तो बाबा कहते हैं अभी मिट्टी में ज्यादा गहरा पांव है। तो चेक करना है क्या हम सुख के, प्रेम के, खुशी के आनंदमय झूले में दिल तख्त नशीन होकर झूलते रहते हैं या मिट्टी में पांव रखते हैं। 17/11/2024 के महावाक्य है। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 30/11/2002 सन की। टॉपिक है रिटर्न शब्द की स्मृति से
समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रिकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में आप सके लदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। भ्रिकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को भी प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई भी छीन नहीं सकता। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्म दिल तख्त नशीन भी हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती हैं। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती हैं। वही आत्माएं कोटों में कोई कोई में भी कोई गाई जाती हैं। तो वह कौन है? आप हो। पांडव भी हैं, माताएं भी हैं, हाथ हिला रहे हैं। तो बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से दिल क्यों लगाते हो? देह मिट्टी है तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते हैं। सदा तख्त पर गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंदमय झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूले में झूल रहे हैं। झूलते रहते हो, झूलते हो, मिट्टी में तो नहीं जाते हो। कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पांव रखने की? क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में पांव रखते, मिट्टी से ही खेलते, तो अभी तो नहीं मिट्टी में खेलते हो ना। कभी कभी मिट्टी में पांव जाता है कि नहीं जाता है? कभी कभी चला जाता। देह भान की मिट्टी में पांव रखना है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पांव है। देह भान भी बाबा कहते हैं मिट्टी में पांव रखना है, देह अभिमान तो गहरी मिट्टी में पांव। लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस यह भी मिट्टी है। जितना संगम पर समय से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए, चाहे 50, चाहे
66 साल हो गए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने हैं तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे। बहुत काल रहा, निरंतर रहा व कभी कभी रहा। जो परमात्म तख्त नशीन होगा उनकी निशानी है प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र रहेगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा, फिक्र है बोझ और बेफिक्र है डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है और बोझ अलग चीज है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे पर बहुत थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, यह भी बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का यह अर्थ नहीं कि अलबेले रहे, हो अलबेलापन और कहे कि हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेलापन यह बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द हैं और अलबेलेपन के भी वही शब्द हैं। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है कि हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा। तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग हो। वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प। दूसरा मैं ही राइट हूँ। जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं हूँ, मैं राइट हूँ। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं। एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी, वापसी की यात्रा है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप के समान टैली मिलान करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको कहा जाता फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जो बाप ने किया वह फॉलो करना सहज है ना। टीचर्स हाथ उठाओ, सहज है या मुश्किल है? सहज है ना, बस फॉलो फादर। पहले चेक करो, जैसे कहावत है, पहले सोचो और फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, तो संकल्प में भी, बोल में भी, किसी के संबंध में भी, संपर्क में भी, कर्म में, हर बोल में निर्माण,
जैसे ब्रह्मा बाप सदा निर्माण और निमित्त रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। जो निर्माण नहीं है उससे थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में नहीं, अभिमान नहीं भी हो तो रौब होगा। ये रौब, यह भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी मधुर भाषी, जब समन संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के 3 शब्द याद रहते हैं, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो फॉलो फादर, यह 3 शब्द अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है। अंश भी नहीं हो, मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ है इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखे। ठीक है ना? अच्छा, कुमारों से मधुबन के कुमार भी हैं। देखो कुमारों की संख्या कितनी है। आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है। कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है कि सदा जहां भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत हैं। ना मन की अशांति, ना बाहर की अशांति। अशांति को मिटाए शांति दूत बन शांति फैलाना तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है। कुमारों का काम है मुश्किल काम करना, हार्ड वर्कर होते हैं ना। ऐसे शांति दूत हो जैसे आग बुझाने वाले, कहाँ भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना। तो शांति दूत का कार्य ही है अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत हो ना, पक्का पक्का पक्का। बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देख खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती कुमार यूथ अर्थात झगड़ा करने वाले, डरती है कुमारों से, ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे। तब है कुमारों की कमाल। सारे विश्व में छा जावे ब्रह्मा कुमार शांति दूत हैं। हो सकता है दिल्ली में करना है ना दादियां, करेंगे। विश्व में कितने होंगे? एक ग्रुप में इतने कुमार हैं तो सभी ग्रुप में कितने होंगे? सारे विश्व में लगभग 1 लाख। तो कुमार करो कमाल। गवर्नमेंट में जो कुमारों के प्रति उल्टा भरा हुआ है वह सुलटा कर दो। लेकिन मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं, और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ अनुभव हो कि यह शांति दूत है। ठीक है ना? कुमारियों से, कुमारियां भी बहुत हैं। इन सब कुमारियों का क्या लक्ष्य है? नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है? सिर पर ताज रखना है या टोकरी रखनी है?
क्या रखना है? देखो, सब कुमारियों को रहमदिल बनना है, विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है 21 कुल का उद्धार करने वाली। तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेंगी, वह हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवारों का करेंगी। देखो, आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि रहमदिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है, समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल हैं। ठीक है ना? रहमदिल हो, रहमदिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है। देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। अच्छा, मीडिया के 108 रतन आए हैं, भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते तो अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, सफलता तो है ही। अच्छा, बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, यह है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। तो अभी अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी और सेकंड में फरिश्ता। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में यह एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। मेजोरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को, सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को, सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान, सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावनाओं का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। फल का इंतजार न कर, आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। यह अपोजिशन, इंसल्ट, गालियां खाद का काम करेंगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। स्लोगन है, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। सूचना, आज मार्च का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष वरदाता भाग्य विधाता बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित होकर अव्यक्त वतन से सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करें। ओम शांति।